मॉर्निंग स्टार एकेडमी के चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 6 गणित इकाई 2 पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है, पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा दिया है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि पहले पिछला वीडियो जाके देखो, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। प्राकृतिक संख्या के बारे में पता नहीं होगा, पूर्ण संख्या आपको कुछ पता ही नहीं चलेगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले जाके पिछला वाला वीडियो, जिसमें प्राकृतिक संख्या में अभ्यास 1A और 1B पढ़ाया गया है, उसको जाके अच्छे से समझें, तभी आपके समझ में पूर्ण संख्याएं और आगे की चीजें आएंगी। चलो आज हम बताते हैं पूर्ण संख्या क्या है। जैसे हमारा पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे क्या कहा जाता था? प्राकृतिक संख्या कहा जाता था। इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें, किसको? जीरो को शामिल कर दिया जाए, इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य, जीरो। जीरो सबसे क्या है? छोटी पूर्ण संख्या है। इस बात को याद रखना। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। और जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिला क्या कहा गया? पूर्ण संख्या कहा गया, होल नंबर्स। अब उसके बाद अगला क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां शुरू होती है। अब क्या है? दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के का अंतर सदैव 1 होगा। इसको ये क्या है, माइंड में याद रखना हर समय कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होगा। जैसे 4 5 6 7, देखना इसमें क्रम से आ रही है, सब 1 का अंतर है। ऐसे ले लो आप, मान लो 0 1 2 3, इसमें भी 1 का अंतर है, सब क्रम से है। अब मान लो 2 4 6, 2 4 6 क्रमागत संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें कितने का अंतर आ गया? 2 का। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है। इसका मतलब एक क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत संख्या क्या है? 4 5 6 7 8, 0 1 2 3, कहीं से भी, मतलब जो संख्याएं क्रम से आए, क्रम से आने वाली संख्या क्या है? क्रमागत संख्या होती है। अब देखो दूसरा है, 3 क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? बीच की संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। मान लो 3 संख्याएं हैं, मान लो 1 और 3, इनके बीच की कौन सी संख्या होगी? निकालने के लिए क्या होगा? पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है? 1, तीसरी संख्या क्या है? 3 बटे 2 बराबर 3 1 4 बटे 2, 2 दूनी 4। बीच की संख्या क्या है? 2 है। इसका दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? बीच की संख्या बराबर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। अभी यही हमको माइंड में याद रखना है। जो हमारी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। तीसरा पॉइंट, बीच की संख्या बराबर क्या होगा? पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। सपोज करो, मान लो पहली संख्या 14 है और तीसरी संख्या क्या है? 16 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या 14 प्लस 16 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 1 2 3, 30 बटे 2 15। बीच की संख्या क्या होगी? 15। यही आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलो हम अभ्यास 2A लगाते हैं। क्या है अभी बताओ आप लोग। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है बताओ? 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। हाँ, शाबाश। ये क्या है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। इसी पूर्ण संख्या क्या कहा जाता है इंग्लिश में? होल नंबर्स। ठीक है,
क्रमागत पूर्ण संख्या मतलब जो क्रम से आती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्रमागत पूर्ण संख्या। जैसे 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 जो क्रम से आए कहीं से भी 50, 51, 52, 53, ठीक है। अब उनके दो क्रम, अब इसमें क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। अगर 1 से ज्यादा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया अंतर, तो क्या होगा? वो क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है। अभ्यास 2A की पहली सवाल क्या है बेटा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताया था ना कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे उस समय, क्या थी? 0। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। अब क्या है? संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। किसको? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या है बेटा? देखो संख्या रेखा क्या होती है? जैसे एक संख्या रेखा कुछ नहीं है, एक रेखा होती है, जैसे एक लाइन है, उसी के ऊपर संख्या को लिखना है, उसी क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। किसी लाइन के ऊपर, किसी रेखा के ऊपर संख्या को लिखना क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। अब क्या है? नंबर लाइन्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? सबको समान दूरी पर, जैसे एक बराबर दूरी होगी, एक यहां ऐसे बराबर दूरी पे ऐसे कर देंगे, एक, इसको क्या करेंगे? पटरी इस नाप के बराबर दूरी पे लिख देना। फिर क्या करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या रेखा पे ऐसे इसको दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बेटा। हाँ, तीसरी सवाल क्या है बेटा? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? बीच की संख्या, बीच की सूत्र बताया था ना कॉन्सेप्ट में, बीच की संख्या बराबर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग बटे 2। अब क्या है? पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 28 है, बटे 2 बराबर क्या होगा? बीच वाली संख्या क्या हो गई बेटा? 14 हो गई। कितना? 14। बीच वाली संख्या कितना आ गई? 14। तो 14 के पहले क्या आएगा? 14 के पहले क्या आता है? 13। और 14 के बाद में क्या आएगा? 15। क्या हो जाएगी? 13, 14, 15 यही हमारी संख्या हो जाएगी बेटा। आपका आंसर यही हो गया। अब आइए इसमें देखो, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या बताइए। तो क्रमागत संख्या माने क्या होता है? उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। जो भी क्रमागत संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब क्या होगा इसमें? 39 है ना, तो 39 के पहले क्या आता है? 38। 39 पहले क्या आता है? 39 के बाद में क्या आता है? 40 आता है। तो यही आपका आंसर हो गया। बेटा 5वीं सवाल क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है? जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट अनंत तक। अब इसमें क्या शामिल कर लिया जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अभी हमने कॉन्सेप्ट में बताया था ना, 0 या 0 को जब सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है।
जीरो या शून्य को, क्या शून्य को, क्या है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। किसको? शून्य को, जीरो को। यही आपका आंसर है बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इसमें अभ्यास 2A में कोई भी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, इसका हम समाधान करेंगे और अच्छे से फिर से समझाएंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।